Assalamualaikum beautiful viewers. I hope you all are doing well and great. Welcome back to my YouTube channel अनीका नज़ीर। आज तक आपने मेरे कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने आपको अलग अलग नौजवानों से रूबरू कराया जो अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं या अपना नाम बना रहे हैं। मैंने ऐसे मुद्दों पर भी अपना ओपिनियन रखा जो हमारे देश से जुड़े थे, लेकिन इस चैनल का बेसिक मकसद यही था कि मैं आप तक एक पॉजिटिव तस्वीर जो है कश्मीर की पहुंचाऊं। आपको पता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई ऐसी सारी न्यूज़ देखते हैं जिससे हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। तो मैंने सोचा कि उन सारी न्यूज़ के बीच में मैं भी आप तक एक वीडियो पहुंचाऊं जो आपको एक उम्मीद दे, आप तक एक पॉजिटिविटी पहुंचाए और आपको ये दिखाए कि हमारे देश में अच्छी चीज़ें भी हो रही है देश के अलग अलग कोनों में। आज मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के रोशन मुस्तकबिल सेंटर में आई हूँ। ये सेंटर यहाँ की यूथ ने स्टार्ट किया है और इस सेंटर में क्या क्या होता है वो हम आज यहाँ के यूथ से ही जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी जो मुझे यहाँ आकर पता चली है कि ये जो यूथ सेंटर है ये 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 2 इनोवेशन एंड नंबर 3 इंक्लूसिविटी। इन सब चीज़ों का क्या मतलब है यहाँ के यूथ के लिए, आइए उनसे ही जानते हैं। रोशन मुस्तकबिल का जो ये सेंटर है 6 महीने में बनकर तैयार हुआ है और 4 अप्रैल 2024 को यहाँ पे इसकी इनॉग्रेशन हुई है। इस सेंटर को चलाने वाले यहाँ के यूथ है। इट इज़ फॉर द यूथ एंड बाय द यूथ। और किसने इनको ये सेंटर बिल्ड करने में हेल्प की है आज वो हम यहाँ के यूथ से जानेंगे। तो हमारे साथ रोशन मुस्तकबिल के 2 फैमिली मेम्बर्स जुड़े हैं। ये कहते हैं कि हमें फैमिली मेम्बर्स करके इन्हें मैं एड्रेस करूँ क्योंकि इन्हें वो अच्छा लगता है और ये यहाँ पे फैमिली की तरह रहते हैं। तो हमारे साथ 2 फैमिली मेम्बर्स जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सुरैया। सुरैया, आप यहाँ इस सेंटर में क्या करते हो, मतलब क्या पढ़ाई करते हो या क्या चीज़ें अवेलेबल है आपके लिए यहाँ पे? मैंने 12th की सब्सक्रिप्शन ली है। यहाँ पे पीसीज अवेलेबल है, वायरलेस पीसीज। तो यहाँ पे मैं पीसीज पे अपनी क्लासेस लेती हूँ। उसके साथ साथ मैं लाइब्रेरी में बुक्स अगर कोई इशू करनी पड़ती है मतलब मुझे, तो मैं यहाँ पे बुक्स भी अपने लिए इशू करती हूँ। तो मैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हर एक बच्चे के लिए। तो यहाँ पे नीट का बच्चा हो या एनडीए कर रहा हो या सीडीएस, यहाँ पे कोई भी बच्चा आ सकता है। यहाँ पे कोई भी बच्चा अपनी बुक्स इशू कर सकता है। और यहाँ पे फ़ी जो है वो पर मंथ सिर्फ 50 रुपीज़ है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है हमारे यूथ के लिए। ओनली 50 रुपीज़? यस मैम, ओनली 50 रुपीज़। वेरी नाइस। तो आपको लगता है कि बाहर जब आप जाते हैं किसी भी श्रीनगर आप जाएंगे या अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग सेंटर्स पे आप जब जाते हैं तो कितना फ़ी रहता है आपका वहाँ पे? वहाँ पे मैक्सिमम फ़ी अगर हम बात करें 1000 से ऊपर चला जाता है। और यहाँ पे 50 रुपीज़ में इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है। कैरियर काउंसलिंग भी है यहाँ पे स्टूडियो भी है, यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, यहाँ पे कंप्यूटर लैब भी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और यहाँ पे हमें प्रोग्राम्स भी हेल्ड करते हैं। साथ एक और फैमिली मेंबर है, इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये यहाँ पे क्या करती हैं और कौन से कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम तौहीदा नज़ीर है। तौहीदा, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है आपको और क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है। जैसा कि आपको इन्होंने बोला कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, स्टूडियो है, लैब है, लाइब्रेरी अवेलेबल है। और यहाँ पे जो कोर्सेज स्टार्ट हुए ना, पहले यहाँ पे कोडिंग का क्लासेस लगे 1 हफ्ते तक, और फिर बेसिक कंप्यूटर्स भी हुए, पब्लिक स्किल्स भी हुई, कंटेंट क्रिएशन भी हुई, और आगे जाके हम मतलब इंग्लिश स्पीकिंग भी यहाँ पे मतलब रन करेंगे।
और बहुत सारे कोर्सेज है जो यहाँ की यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कि यहाँ की यूथ कंटेंट नहीं बना सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कंटेंट में हमें क्या चाहिए, कैसे हमारी रील्स वायरल होंगी। उनके लिए भी यहाँ पे हमें एक जो हमने प्रोग्राम किया था उनसे उनको पता चला कि हम कैसे मतलब कंटेंट क्रिएट कर सकें, क्योंकि आजकल के ज़माने में इन्फ्लुएंसर सबसे ज़्यादा आगे हैं। आजकल की यूथ सबसे ज़्यादा जो पैसे कमा रही है वो यूट्यूब की हेल्प से कमा रही है, इंस्टा की हेल्प से कमा रही है। इसी वजह से हमने कंटेंट क्रिएशन का प्रोग्राम हेल्प किया और आगे जाके हम देख रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे आगे जाके हो रहा है, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, आपने कहा कि आपको काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पे करवाते हैं और आपको फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा मिला है उससे। मुझे आप ये बताइए कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बिल्ड करना कोई इजी बात नहीं है यूथ के लिए। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आपको इसमें हेल्प आउट सबसे पहले किसने किया और कैसे आपने कहा कि फंड रेज भी आप करते हो, तो कैसे आप फंड रेज करते हो, कैसे लोगों तक पहुँचते हो, उनको बताते हो कि हमारा एक सेंटर है, यहाँ पे एक फैमिली है जो रन करती है खुद ही अपने आप को, तो उसके लिए आप हेल्प कीजिए हमें। तो किस किस ने आपको हेल्प की? फर्स्टली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें इंडियन आर्मी ने बिल्ड करके दिया है। उसके बाद जो हम बहुत सारे एनजीओ के साथ कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे एनजीओ हमें हेल्प करते हैं फंड रेजिंग में, और हम दो है यहाँ पे वो आउटरीच और अवेयरनेस के हेड्स है। तो हमें एक हफ्ते के बाद एक प्रोग्राम करना पड़ता है। हम डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, डिफरेंट कोलेब्रेशन, मतलब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है जिनके साथ हम कोलेब्रेट करते हैं, उनको बोलते हैं कि यहाँ पे कितने सारे मतलब कितनी फैसिलिटी है, उनके साथ हम हेल्प आउट करते हैं। वो हमें फंड रेजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। पिछली बार हमने केसरी ग्रुप के साथ कोलैब किया था, उन्होंने हमें यहाँ पे एक कोर्स दिया, टूरिज्म कोर्स, टूरिस्ट गाइड का, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम 20 स्टूडेंट्स को आपको प्लेस करेंगे यहाँ पे। और जिन स्टूडेंट्स ने वो कोर्स किया वो 20 स्टूडेंट्स इसी हफ्ते में प्लेस होंगे। मतलब उनको भी एक अच्छा मतलब कोर्स मिला कि वो थोड़ी बहुत कमाई भी कर सके। और सेकेंडली हम दूसरा जिसके साथ हमने कोलैबोरेट किया है वो है रिचा फाउंडेशन। तो हम धीरे धीरे चाहते हैं कि जो भी कंपनीज यहाँ पे हैं, जो भी एनजीओज हैं, हम उनके साथ बॉन्ड करें, हम उनके साथ कोलैबोरेट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बिल्डिंग पे लगा सके, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा सा अच्छा बना सके। और ये हम तक के हम कितने प्रोग्राम्स करेंगे, हम कितने एनजीओ के साथ कनेक्ट होंगे, उसी हेल्प से हमें फंड रेजिंग भी करनी है। और हमें यहाँ पे अलग अलग मतलब हमने जो यहाँ पे हेड्स बनाए हैं, अलग अलग हेड्स बनाए हैं, सबको अपना अपना काम है, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ है। तो अच्छा सुरैया, आपसे मैं पूछती हूँ कि आप लोगों ने, आप दोनों ही हेड्स हैं और आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, मुझे आप ये बताइए, आपके पास एक एक रिकॉर्ड होगा कि कितने सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया या कितने सारे बच्चे रोज़ यहाँ पर आते हैं, तो कितने सारे बच्चे हैं और अब क्या चाहती हैं इस सेंटर को लेकर, आगे क्या है आपका विजन? मैम, जैसा कि आपने बोला कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं, यहाँ पे हमने 4 अप्रैल से स्टार्ट किया है, 4 मंथ्स हो गए हमें यहाँ पे। तो 4 मंथ्स में 250 टोटल बच्चे हैं यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के जो बच्चे हैं जो अपनी जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या जो अपनी फ़ी मतलब नहीं दे सकते ट्यूशन सेंटर्स में, मैं चाहती हूँ कि वो भी यहाँ पे, वो इस वीडियो के थ्रू वो भी यहाँ पे एनरोल करें हमारे साथ। बहुत सारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनको मतलब ज़्यादातर मटेरियल मिल नहीं पाता है। तो मैं चाहती हूँ कि उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो यहाँ पे आए और फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स इशू कराए या कोई भी स्टेशनरी हो वो भी इशू करवाए, तो ताकि वो अपनी लाइफ में जो उनके गोल्स हैं वो फुलफिल कर सके। वेरी नाइस। मतलब मैं जब यहाँ आई, मुझे नहीं पता था मैं इतनी मोटिवेट होंगी यहाँ पे। काफ़ी सारे बच्चे मैंने भी देखे, आपको भी दिखाती हूँ। ये तो बस शुरुआत है। जो मैंने आपको 3 प्रिंसिपल्स बताए वो उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि इनोवेशन, इंक्लूसिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप किया है इन कुपवारा के नौजवानों ने। मुझे आज तक, मैं भी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से बिलोंग करती हूँ, बट मुझे आज तक नहीं पता था कि ऐसा कोई सेंटर इतने महीनों में यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। आई एम ग्लैड टू बी हेयर और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है। तो रोशन मुस्तकबिल का जो सेंटर है उसकी एंट्री पे सबसे पहले हमें ये रिसेप्शन मिला। रिसेप्शन पे ये क्या करते हैं इनसे जानते हैं। हेलो। यहाँ पे हम इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे पास सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं पूरे सराउंडिंग एरिया में यहाँ पे। तो हमने इनका एक बायोमेट्रिक कार्ड बनाया हुआ है जिसके ये गेट ओपन करते हैं अपना बायोमेट्रिक कार्ड से, उसके थ्रू ही अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई अनऑथराइज आदमी इसमें अंदर नहीं जा सकता। तो इनके डेली कार्ड चेक करते हैं और इनकी रोज़ यहाँ पे इनकी रोज़ एंट्री होती है। यहाँ पर रजिस्टर है, उसमें रोज़ इसमें एंट्री होती है। प्लस हमारे पास ये ऑनलाइन एक्सप्रेस ऐप है ऑनलाइन, जिसमें डेली अपना फेस दिखाते हैं। तो इनकी ऑटोमेटिक टाइम इन होता है और फिर ज़्यादा टाइम फेस दिखाते हैं तो टाइम आउट होता है।
तो इनकी सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी का ख्याल भी यहाँ रखा जाता है। काफ़ी अच्छा निज़ाम है, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी को लेकर जो पेरेंट्स है वो काफ़ी उनको चिंता रहती है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी खासकर लड़कियों की और लड़कों की, दोनों की, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस सेंटर में यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है, और इनके बाज़ाब्ता आइडेंटिटी कार्ड्स जो है इनको अवेलेबल किए गए हैं, जिससे ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस रखते हैं अपनी, और इस सेंटर में जो है एंटर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की। ये इन बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी अवेलेबल है, जहाँ पे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स अवेलेबल है। जो भी बच्चा यहाँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो यहाँ से कोई भी बुक फ्री में इशू करा के यहाँ पे पढ़ सकता है। यहाँ पे एक साइलेंट माहौल इनको प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर ये बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ हम कुछ बच्चों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितने वक्त से वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं और कितना फ़ायदा उनको मिला है। आपका क्या नाम है? मकबूल। मकबूल, आप कहाँ रहते हैं? मैम घूस घूस आप घूस में रहते हैं। तो मकबूल, आप यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? मैं JKSP के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जैसे JKPS है, ऐसे कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है जी। तो इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे? 20 डेज। और क्या फैसिलिटीज़ आपने इन 20 दिनों में देखी? जी बहुत अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है। बुक्स जो भी चाहिए सब अवेलेबल रहती है, और अगर कोई बुक्स चाहिए होगी तो उसके लिए हम यहाँ पे बोल देते हैं तो वो भी अवेलेबल रहती है। तो आपका कुछ खर्चा ज़्यादा नहीं होता जो आपको प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स पे होता है। यहाँ पे आप सेल्फ स्टडीज़ आराम से कर पाते हैं, और आपको बुक्स भी सारी यहाँ पे अवेलेबल है। जी, और सिर्फ 50 रुपीज़ यहाँ पे फीस लेते हैं। ओनली 50 रुपीज़? जी मैम। और वो आप मैनेज कर पाते हैं? जी बिल्कुल, उसमें अगर कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहे कुछ और वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ स्टडी करते हैं। ओके। यहाँ पर हम एक और स्टूडेंट से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सुमाया जान। सुमाया, आप कहाँ रहती हैं? जी मैं कुपवारा में रहती हूँ। और कितने टाइम से आप इस सेंटर में आ रही हैं? 2 महीने से। 2 मंथ्स। यस। किस चीज़ की पढ़ाई करती हैं आप? नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो कैसा एनवायरनमेंट लगा आपको इस सेंटर में, और कुछ बताना चाहेंगे इस सेंटर के बारे में? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि जो ये लाइब्रेरी है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने को, और यहाँ पर सब लोग पढ़ते हैं, तो इन सब को देखकर हम कुछ सीखते भी है। एनवायरनमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि यहाँ पर हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स भी अवेलेबल है, तो हम उन बुक्स को यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए, एंड घर भी ले जा सकते हैं। और हमारे पास पीसीज भी अवेलेबल है, उन पर क्लासेस लेते हैं, एंड हमें यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज सीखने को मिलते हैं एंड म्यूज़िक क्लास होती है। म्यूजिक क्लास और जी। आर्ट भी शायद यहाँ पे होता है, जी, क्योंकि मैंने बिल्कुल। देखा। तो आपको इंटरेस्ट है आर्ट में? जी इंटरेस्टेड है, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं है सीखने को, बट बट आर्ट से थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, जी, वो बिल्कुल। को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती जी। हैं। तो अभी आप नीट के लिए पढ़ रही हैं, और आपको सारी बुक्स यहीं से अवेलेबल होती हैं? जी मेरे पास खुद की भी है, बट अगर मुझे यहाँ पर भी चाहिए तो मैं ले सकती हूँ। तो आप यहाँ से भी किताब ले जी। सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ये सेंटर है, मेन टाउन में ही, मेन टाउन जी। से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो क्या कहना चाहेंगी बाकी बच्चों से जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में रह रहे हैं इस सेंटर के बारे में? तो मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पर कुपवारा में अगर देखें हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, बट ये इस लाइब्रेरी में खासियत ये है कि हमें यहाँ पर इतनी फ़ी नहीं भरनी पड़ती है। तो कोई भी बच्चा जो चाहता है कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ बट उसके पास मनी नहीं है, तो वो यहाँ पर आ सकता है इजीली, क्योंकि हमें पर मंथ सिर्फ 50 रुपये भरने पड़ते हैं। ओके, तो आप सब बच्चों को इनवाइट करना चाहती हैं जी, कि इस बिल्कुल। सेंटर में आएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट जो अवेलेबिलिटीज़ हैं यहाँ पे उनका वो फ़ायदा उठाएँ। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुमैया। मैं उम्मीद करूँगी कि आप नीट क्वालिफाई करें और हमें एक डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से एक डॉक्टर मिले, फ्यूचर डॉक्टर, और हम आगे देखें कि सुमैया को हमने इंटरव्यू किया था, वो अब डॉक्टर हैं, तो हम उम्मीद करेंगे एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। लाइब्रेरी में बुक्स इशू भी होती हैं, बच्चों से आपने सुना होगा, लेकिन कैसे इशू होती है? दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड मशीन, इसको लाइब्रेरी कियोस्क कहते हैं। इससे बुक्स इशू होती हैं या वापस आपको डिपॉजिट करनी होंगी, तो आप इसी के थ्रू बुक्स को वहाँ यहाँ वापस रख सकते हैं, या इसी के थ्रू अपनी बुक्स को इशू करवा सकते हैं। लाइब्रेरी के साथ साथ यहाँ पर एक आर्ट कॉर्नर है, जहाँ पे बच्चों ने अपना जो आर्ट वर्क किया है, आर्ट एक मुझे लगता है एक हैप्पी फील्ड है, जिसमें आप अपने ख़यालों को रंगों से भर देते हैं या रंगों की शक्ल देते हैं, और अपने ख़यालों को
किसी एक प्लेन पेपर पर उतारते हैं। तो दिस इज़ द आर्ट कॉर्नर इन दिस लाइब्रेरी, जहाँ पे बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स रखी हैं और अपनी इनोवेटिव चीज़ें जो बनाई हैं उन्होंने वो रखी हैं। यहाँ पर एक अच्छा सा मैसेज भी किसी ने लिखा है, आई विल सक्सीड इन लाइफ नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली दे विल सक्सीड इन देयर लाइव्स। यहाँ पे काफ़ी सारी मैंने पेंटिंग्स देखी, लेकिन 2 पेंटिंग्स मैंने सेलेक्ट की जो इन बच्चों ने बनाई है। इसमें सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे ये पेंटिंग महात्मा गांधी जी की पेंटिंग किसी ने बनाई है, और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर की पेंटिंग स्केच बनाया है किसी ने। तो आप इनोवेशन देख सकते हैं। वो जो 3 प्रिंसिपल्स मैंने बिगिनिंग में डिफाइन किए थे वो इनोवेशन इन पेंटिंग्स में भी दिख रही है, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपने देखा, और इंक्लूसिविटी यहाँ के बच्चों में आपने देखी कि कैसे वो मिलजुल कर यहाँ पढ़ते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इस सेंटर में। मैंने इनोवेशन की बात की, यहाँ रोशन मुस्तकबिल का एक और प्रिंसिपल है इनोवेशन। तो इनोवेशन में इन्होंने क्या किया है, दिस इज गेटवे टू कुपवारा। गेटवे टू कुपवारा में इन्होंने क्या इनोवेट किया है, रोशन मुस्तकबिल की एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे कुछ लोकेशंस दी हुई है और उनके साथ उनका QR कोड दिया है। जैसे आप QR कोड पे स्कैन करेंगे आपको उस जगह की लोकेशन मिलेंगी, और यहाँ पे सारी ऐसी हाईलाइटेड जगह हैं जो टूरिस्ट स्पॉट है या जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं टूरिज्म के लिए, जैसे कि लोलाव वैली है, आपने लोलाव वैली के बारे में सुना होगा, या कलारूस केव्स है। मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल पे आपको एक बार ब्लॉग दिखाया होगा कलारूस केव्स का। अगर आपको वहाँ जाना होगा तो इस वेबसाइट के थ्रू आप लोकेशन का पता लगा सकते हैं। या यहाँ पे पीर की गली है, केरन वैली है, शारदा टेम्पल है, टीटवाल है, बंदस वैली है और कई सारी जगह हैं। कंप्यूटर लैब की बात हम कर रहे थे और बच्चों से भी आपने सुना कि यहाँ पे PCs अवेलेबल है जहाँ से वो क्लासेस लेते हैं। तो यही वो PCs है जहाँ से वो क्लासेस लेते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर उनके पास वीडियोस अवेलेबल होते हैं उनके लेक्चर्स के, जहाँ से उनको एक टीचर ऑनलाइन मिलता है और वो अपनी पढ़ाई जो है वो करते हैं या नोट्स बनाते हैं। PCs के हवाले से बताऊँ, यहाँ पे इनके पास जो ये कंप्यूटर्स हैं इनमें वॉल माउंटेड PCs है, सो दैट इनको पता चल सके अगर इन PCs में कोई ख़राबी भी है ये उसको आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग जो है, कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे चीज़ें वजूद में आई, वो सारी चीज़ें इन्होंने इन वॉल्स पे फिक्स कर दी हैं ताकि बच्चों को इसकी भी जानकारी मिले। और इनके पास एक इंटरैक्टिव वॉल भी है जहाँ से ये लेक्चर्स कंबाइंड लेक्चर्स सुनते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्यूटर लैब ऑफ रोशन मुस्तकबिल। रोशन मुस्तकबिल में एक रूम जो है करियर काउंसलिंग के लिए रखा गया है, जहां बच्चों की करियर काउंसलिंग की जाती है। आप ये खूबसूरत सा वॉल फ्रेम भी देख सकते हैं जहां पे अलग अलग जो फील्ड्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, और एक LED लगा है यहाँ पे जहाँ पे बच्चों को ये दिखाया जाता है कि कौन सा फील्ड आपको कहाँ की तरफ ले जा सकता है, और ये जानने की कोशिश की जाती है कि उनकी जो इंक्लिनेशन है वो किस फील्ड की तरफ ज़्यादा है। यहाँ पे करियर काउंसलिंग के टीचर्स भी अवेलेबल है इनको, और बच्चे भी हैं जो करियर काउंसलिंग गाइड जो है चाहते हैं वो यहाँ फ्री में आके करियर काउंसलिंग गाइड लेते हैं और अपना जो फ्यूचर है डिसाइड करते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है। रोशन मुस्तकबिल में सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है बल्कि अलग अलग चीज़ों में बच्चों का अगर इंक्लिनेशन है तो उनको भी थोड़ा बूस्ट किया जा रहा है। म्यूज़िक हम सबको पसंद होता है और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज होना, कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको म्यूज़िक की तरफ ध्यान होता है या वो चाहते हैं वो म्यूज़िक सीखे, तो उनके लिए यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है या रिकॉर्डिंग रूम है जहाँ पर वो अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो फोक म्यूज़िक हो, बॉलीवुड हो या जो भी हो। तो उनके लिए यहाँ पे ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि वो इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से या इनको प्ले करें या इनको सीखे या अपना कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करे जिसकी आवाज़ अच्छी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं, जैसे हारमोनियम है, गिटार है, और एक यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली ये ट्रेडिशनल अफ़गानी इंस्ट्रूमेंट है, बट इसको एशियन रीजन्स में बड़ा प्ले किया जाता है, खासकर कश्मीर का जो फोक म्यूज़िक है, रबाब इसको कहते हैं, रबाब हमारे फोक म्यूज़िक में यूज़ होता है, तो रबाब भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के बच्चे हैं, आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम, अगर वो यहाँ इस सेंटर में आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट 50 रुपीज़ फॉर अ मंथ
यहाँ पे इन सारी फैसिलिटीज़ को का फ़ायदा उठाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स तो आपने देख लिए। हमारे साथ रिहान जुड़े हैं और रिहान हमें अपनी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में बताएंगे कि इनका जो ध्यान है म्यूज़िक की तरफ कैसे बढ़ा और कैसे इनको इंटरेस्ट आया कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मुझे प्ले करने चाहिए और म्यूज़िक मुझे सीखना चाहिए। तो रिहान अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे इस सेंटर के साथ जुड़े और यहाँ पे आपको कैसा लगा जब आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट में हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा रकम देनी पड़ती है तब जाके एक-एक इंस्ट्रूमेंट आता है और यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। कैसा लग रहा है आपको? So ma'am, like one of my friend like he offered me for like रोशन मुस्तकबिल, और उसने जब बोला और जब मैंने ज्वाइन करा एवरी फैसिलिटीज़ हमको अवेल करा गया, मतलब लाइक पीसीज पढ़ने के लिए लाइब्रेरी दिया जहाँ से हम बुक्स इशू कर पाएंगे, एंड स्पेशली एक म्यूज़िक स्टूडियो दिया। लाइक मेरा बचपन से लाइक होप था कि मैं गिटार सीखूंगा, तो यहाँ आके वो मैंने पूरा करा। लाइक हमारे पास यहाँ पे म्यूज़िक टीचर्स थे, 2 अकील भाई थे एंड ताजू भाई थे, तो वो दोनों हमें लाइक हारमोनियम एंड गिटार सिखाते थे। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लाइक माय म्यूजिक जर्नी, एंड आई आल्सो रिकॉर्डेड अ सॉन्ग विद ताजू भाई व्हिच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब टू। ओके। तो रिहान की एक अच्छी खासी जर्नी है। रिहान आप थोड़ा गिटार हमें प्ले कर सकते हैं, कुछ सुना श्योर सकते मैम, हैं? श्योर मैम। ओके। तू मुझ में सफर तू करती रहे, हर एक सांस में गुजरती रहे, शाम और सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जान एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी। आई होप रिहान अपने म्यूजिकल जो स्किल्स हैं उनको और एनहेंस करेंगे इस रोशन मुस्तकबिल सेंटर में और आगे जाकर हम एक बहुत बड़ा सिंगर में भी देख पाए फ्यूचर में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से। इन सब फैसिलिटीज के अलावा यहाँ पे इनके पास एक ओपन थिएटर है जहाँ पर ये 7 बजे के बाद मोटिवेशनल मूवीज जो बनती है हमारे देश में, जैसे मिल्खा सिंह है, मैरी कॉम है या MS धोनी है, ऐसी मूवीज इनको दिखाई जाती हैं। या बॉयज जो है वो 10 बजे तक मैचेस भी देख सकते हैं, जो भी मैचेस चल रहे होते हैं। पढ़ाई लिखाई तो हो गई, लेकिन रिक्रिएशन के लिए भी एक ऐसी जगह होनी चाहिए बच्चों के लिए जहां वो थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके अपने दोस्तों के साथ। रोशन मुस्तकबिल में एक कैफे भी है जहां पे बच्चे अच्छा खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड उनको मिलता है। सेकंड चीज, यहाँ पर एक गेमिंग जोन भी है जहाँ पे टेनिस खेल सकते हैं या ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। और इनोवेशन की जब आप बात करते हैं तो एक वॉल यहाँ पर भी है इस गेमिंग जोन में, और इसमें हमें हिस्ट्री की जो क्रोनोलॉजी है, लेयर्स है, इस वॉल पे वही लिखी गई है कि कैसे सूफिज्म आया, कैसे बुद्धिज्म था कश्मीर में, एंड देन आज क्या है कश्मीर में, कैसे कौन सी एंशिएंट श्राइन्स है या एंशिएंट प्लेसेस है कश्मीर में, वो सब भी दिखाई गई। और जो नई रेनोवेशंस हुई है जैसे घंटाघर लाल चौक है या बाकी श्राइन्स या टेम्पल्स है, सब इस वॉल पर दिखाई गई है। इस कैफे के ओनर जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से ही बिलोंग करते हैं। सो ओवरऑल दिस रोशन मुस्तकबिल सेंटर इज अबाउट द पीपल ऑफ कुपवारा। इट इज रन बाय द यूथ ऑफ कुपवारा फॉर द यूथ ऑफ कुपवारा। तो कुपवारा का जो भी इंसान इस वीडियो को देखे वो अपने बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाए, और जो भी बच्चा यहाँ आना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली 50 रुपीज पर मंथ, आप यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज जो है उनका फायदा उठा सकते हैं। फ्री बुक्स, फ्री स्पेस, करियर काउंसलिंग, म्यूजिक, आर्ट, गेमिंग, कैफे,
लाइब्रेरीज, फ्री पीसीज जिनसे आप लेक्चर सुन सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे लगता है ऐसे सेंटर्स जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में कायम होने चाहिए, इनफैक्ट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कायम होने चाहिए, ताकि बच्चों के लिए फिजिबल हो ऐसी सर्विसेज का फायदा उठाना। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, एक क्वालिटी लाइफ की ज़रूरत है, और स्टूडेंट लाइफ में ऐसी क्वालिटेटिव चीज़ें होना एक बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनीका नज़ीर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को हर एक इंसान तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनीका नज़ीर।